हेलो फ्रेंड्स, मैं गीत अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हिंदी ज्ञान बाय गीत अरोड़ा। हम यहाँ कर रहे हैं जर्नल इंग्लिश के PYQs। आपके लेटेस्ट एग्ज़ाम, कौन सा एग्ज़ाम? PGT हिंदी का, जो आपका 16 जुलाई 2025 को 2 से 5 बजे की शिफ्ट में हुआ है, उसके जो है जर्नल इंग्लिश PYQs आपको जो है आने वाले एग्ज़ाम्स का जो है आइडिया देने वाले हैं। क्योंकि मैं भी जितने दिनों से PYQs करा रही हूँ उसमें या तो वर्ड्स रिपीट हुए हैं या फिर एक दो क्वेश्चन भी रिपीटेड देखे गए हैं। तो क्या करना है, आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए अपनी प्रिपरेशन को जो है और ज़्यादा मजबूत बनाना है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनियम्स क्या होते हैं? सिनोनियम्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सेम मीनिंग वाले वर्ड्स, जो एक जैसा मीनिंग देते हैं। यहाँ पर वर्ड दिया है हमें चेंज। चेंज का मतलब क्या होता है कि समथिंग डिफरेंट बनाना, किसी चीज़ को जो है डिफरेंट बना देना, कुछ उसके अंदर जो है चेंज ले आना, है ना, डिफरेंट बनाना कुछ। ठीक, इसके बाद जो है अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें तो फिक्स का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को जो है रिपेयर कर देना या जो है किसी चीज़ को ठीक कर देना। क्लोज का मतलब क्या होता है? शट करना, किसी चीज़ को बंद करना, समाप्ति करना। रिव्यू का मतलब क्या होता है? कि रिव्यू का मतलब होता है देखना, किसी चीज़ को लुक करना, लुक ओवर समथिंग कह सकते हैं हम। किसी चीज़ को जो है दोबारा से रिव्यू करना, यानी कि जांच परख करना किसी चीज़ की। यहाँ बचा ऑल्टर। ऑल्टर हम बहुत कॉमन वर्ड है जो इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऑल्ट्रेशन करा रहे हैं, कपड़ों के लिए भी इस्तेमाल कर देते हैं, यानी कि क्या है, उनमें कुछ चेंज करा रहे हैं। तो सही सिनोनियम क्या है इसका? हमारा चेंज का ऑल्टर। Next question is the select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words। यानी कि एक वर्ड में जो है इस पूरे सेंटेंस को जो है डिस्क्राइब कर दे। ठीक है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। अब यहाँ पे द टाइम ड्यूरिंग विच समथिंग कंटिन्यूज, वो वाला टाइम जिसमें कोई भी चीज़ जो है कंटिन्यू चलती रहती है, उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, हम अगर यहाँ पर ड्यूरिंग कहें तो ड्यूरिंग जो है ना हमारा एक तरीके का प्रेपोजिशन है, जैसे काम के दौरान ऐसा हुआ। ठीक है, काम के दौरान ऐसा हुआ। इसके बाद ड्यूटीफुल। ड्यूटीफुल का मतलब क्या होता है? हम कह सकते हैं डूइंग समथिंग, कोई अपनी ड्यूटी जो है कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? ड्यूटीफुल कहलाएगा। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा, जैसे मान लीजिए ड्यूरेशन। ड्यूरेशन क्या होता है? अगर हिंदी में देखें तो इसका मीनिंग होता है समयावधि। समयावधि मतलब एक ड्यूरेशन जहाँ जो है जिसमें जो है काम चलता रहा और जो है काम होता रहा। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम यहाँ पर? ड्यूरेशन। तो ये तो हमारा है राइट जो है इसका मीनिंग। ठीक है, अगला है ड्वेलिंग। ड्वेलिंग का मीनिंग क्या होता है? जहाँ पर कोई रहता है, लिविंग प्लेस जो होता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? ड्वेलिंग कहते हैं। लिविंग प्लेस कह देती हूँ मैं इसको। तो जो राइट ऑप्शन है हमारा, द टाइम ड्यूरिंग विच समथिंग कंटिन्यूज, तो उसको क्या बोलते हैं? ड्यूरेशन बोलते हैं। कि इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन तक केवल काम जो है पूरा रहा, यानी कि ड्यूरेशन जब बताना, इसका मतलब हमारा क्या है? टाइम ड्यूरिंग विच समथिंग कंटिन्यूज। नेक्स्ट है कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। द डैश बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन एट द म्यूजियम वॉज प्रेज्ड बाय द स्टाफ। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, हम कीवर्ड पकड़ते, लिखा है प्रेज्ड बाय द स्टाफ। प्रेज मतलब क्या होता है? किसी की तारीफ हुई, तो उसका बिहेवियर कैसा होगा? अच्छा ही होगा ना, अच्छे बिहेवियर की तारीफ होती है, या पॉजिटिव होगा, इम्प्रेसिव होगा कह सकते हैं। अब यहाँ पर जो है हमें इनमें से जो है पॉजिटिव वर्ड ही चुनना है जो तारीफ के लायक हो। अगर मैं बोलूँ डिस्रप्टिव, डिस्रप्टिव क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उससे क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम जो बढ़ा रहा हो, जैसे कॉजिंग प्रॉब्लम कह सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम का कोज हो। ठीक है, राउडी मतलब क्या होता है? राउडी मतलब होता है हमारा जो बहुत शोर मचाता हो, नॉइस करता हो। ठीक है, डिसरिस्पेक्टफुल तो समझ आ रहा है, रिस्पेक्टफुल जो आदर करे, डिसरिस्पेक्टफुल जो आदर ना करे। ठीक है, यानी कि जो रूड हो, जिसे जो है बड़ों की रिस्पेक्ट करना ना आता हो। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड है एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी अगर मैं इसको ऐसे समझूँ, जो दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल खड़ा कर दे, दूसरों के लिए एग्जाम्पल खड़ा कर दे, तो कह सकते हैं ना, इससे इस वर्ड का मीनिंग हमें याद हो सकता है। यानी कि डिजायरेबल बिहेवियर जो करें, क्या करें? डिजायरेबल बिहेवियर जो है, जैसा डिजायर है कि ऐसा चाहिए वैसा बिहेवियर करे, तो उसे क्या कहते हैं? एग्जाम्पलरी, जो एक पॉजिटिव वर्ड है जो यहाँ पर आएगा।
Next is sentence of a paragraph are given below in jumbled order. Arrange the sentence in correct order to form a meaningful and coherent paragraph. In long term, this emotional exhaustion can affect overall well-being. यहाँ पर क्या है कि दिस लगा होने से पता चल रहा है कि इससे पहले इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन कहीं और हो चुका है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा ये तो नहीं है, ठीक है. Many people experience burnout not because of the work itself, but because of how they manage their time and expectations. Often, the pressure to constantly perform leads to mental fatigue. Simple strategies like regular breaks and setting boundaries can reduce the intensity of burnout. Recognizing the early signs of fatigue is crucial for prevention. ठीक है, यहाँ पर क्या है, हमें वैसे बेसिकली ये बताया जा रहा है बोरियत, फटीग हो जाना, हम कह सकते हैं डिस्ट्रप्शन होना हमारे काम में, क्योंकि जब हम काम को बोझे की तरह ले, तो सबसे पहला इंट्रोड्यूसरी क्या लग रहा है, बी लग रहा है, क्योंकि बी में बताया जा रहा है कि पीपल जो है एक्सपीरियंस करते हैं बर्नआउट, कि उनका दिमाग जो है एकदम जलने लग जाता है बिकॉज ऑफ किसके कारण, क्योंकि वो अपने खुद के टाइम को मैनेज नहीं कर पाते और कई बार खुद के एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतर पाते. तो यहाँ पर बी ऑप्शन सबसे पहला है, अगर तो इस ऑप्शन में है ना, तो इसी को मिला लेते हैं. क्या ये ठीक है? अगर बी फर्स्ट है तो इसके बाद सी यहाँ पर सेकंड दिया है. सिंपल स्ट्रेटजीज लाइक रेगुलर ब्रेक्स, मतलब बीच बीच में ब्रेक लेना, सेटिंग बाउंड्रीज, यानी कि जो अपनी बाउंड्री इतना करूँगा काम या इतने लोगों से, मतलब किसी भी तरीके से कि जो है मैं बाउंड्रीज लोगों से मिलने के लिए कि जो मुझे थकाते हैं, या फिर जो है अपने काम की बाउंड्रीज है कि आज मैंने इतना ही करना है, तो इंटेंसिटी बर्नआउट को कंट्रोल कर सकती है. अगर इसके बाद ए है, इन द लॉन्ग टर्म दिस इमोशनल एग्जॉशन कैन अफेक्ट ओवरऑल वेलबींग. इसके बाद अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि ई, रिकॉग्नाइजिंग द अर्ली साइंस ऑफ फटीग इज क्रूशियल फॉर प्रिवेंशन के लिए बहुत ज़रूरी है अगर हम अर्ली साइंस पकड़ लें इसके फटीग के. और लास्ट ऑप्शन हमें क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है, डी, सिंपल स्ट्रेटजीज लाइक ब्रेक्स एंड सेटिंग बाउंड्रीज कैन रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ बर्नआउट. तो ये वाला जो है ना हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है ठीक है यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग टू फिल इन द ब्लैंक्स. ही इज नॉट कमिंग टू द टूर. तो यहाँ पर क्या है, इज नॉट नेगेटिव है, तो इसके लिए जब नेगेटिव हो सेंटेंस हमारा, तो उसके लिए क्वेश्चन टैग हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा. तो ये ध्यान रखना. और फॉर्म ऑफ वर्ब भी सेम होनी चाहिए, ठीक है. जैसे डज, अगर वर्ब के साथ एस लगा हो तो डज आता है हमारा, इज ही इज नॉट के साथ आएगा, हैज के साथ आएगा, विल जो है विल के साथ आएगा, ठीक है. लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव वहाँ पर भी देखना होगा. तो ही इज नॉट कमिंग टू द टूर, वो जो है टूर पर नहीं आ रहा. इज ही, क्या वो आ रहा है? तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन टैग कंप्लीट होता है. क्वेश्चन टैग वाले क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में आ रहे हैं, ध्यान से करिएगा, मतलब जितनी प्रैक्टिस करें, कई बार दो भी आ रहे हैं एक ही 20 नंबर के एग्जाम में. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द अंडरलाइंड इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन पैसेज. ड्यूरिंग द बिजनेस मीट द मैनेजर डिस्कस द कंपनीज एक्सपेंशन प्लान्स. एक्सपेंशन प्लान्स मतलब कंपनी को आगे बढ़ाना, ठीक है, यानी कि कंपनी के लिए कुछ और करना, ठीक है. ही प्रेजेंटेड ए डिटेल स्ट्रेटेजी, उसने एक बड़ी अच्छी सी डिटेल स्ट्रेटेजी यानी कि योजना बनाई. हाईलाइटिंग न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज, कि मार्केट में और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं. द एम्प्लॉयज लिसन टू हिम केयरफुली एंड आस्क्ड इंसाइटफुल क्वेश्चंस अबाउट द प्रोजेक्ट. बहुत ही मीनिंगफुल से क्वेश्चन जो हैं जो मीटिंग में थे एम्प्लॉयज़ उन्होंने पूछे. यहाँ पर जो स्पेलिंग गलत है वो साफ पता चल रहा है हमें किसकी दी है, एक्सपेंशन की स्पेलिंग हमें करेक्ट करनी है. जो सही स्पेलिंग है वो कौन सी होती है हमारी एक्सपेंशन की, वो है सेकंड ऑप्शन एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन. तो ये याद कर लीजिए. नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक. एंटोनियम चुनना है हमें, ठीक है. एंटोनियम क्या होता है, अपोजिट वर्ड. यहाँ पर जो है हमें डायलॉग दिए हुए हैं दो. अमित, आई वॉज सरप्राइज्ड बाय डिसकर्टेसी ऑफ द स्टाफ. डिसकर्टेसी क्या होता है, डिसकर्टेसी होता है जब जो है कोई जो है डिसरिस्पेक्टफुल हो जाए, कह सकते हैं कि, या जो कह सकते हैं कि जो चीज़ों को ढंग से ना करे, है ना, मतलब जो है लैक करे किसी चीज़ के लिए, ठीक. I was surprised by the discourtesy of the staff. They treated every guest with such rudeness.
ठीक है, यहाँ पे डिसरिस्पेक्टफुल ही समझ आ रहा है यहाँ पर इसका मीनिंग एग्जैक्ट। रिया दैट्स ऑड, रिया जो कि ऑड है। आई ऑलवेज फाउंड देम टू बी एक्सट्रीमली इम्पोलाइट एंड लैकिंग टूवर्ड्स विजिटर्स। वो क्या है, हमें यहाँ पे एंटोनियम भरना है इसका कि आई ऑलवेज फाउंड देम टू बी, रिया कहती है दैट्स ऑड, आई ऑलवेज फाउंड देम टू बी एक्सट्रीमली इम्पोलाइट एंड लैकिंग, क्या लैकिंग डिसकर्टेसी का अपोजिट। डिसकर्टेसी एक नेगेटिव वर्ड है तो हमें इसका पॉजिटिव वर्ड यहाँ पर ढूंढना है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ हॉस्टैलिटी, हॉस्टैलिटी का मतलब क्या होता है, एग्रेशन होता है, गुस्सा होता है इसका मतलब। ठीक है, प्रोप्राइटी का मतलब क्या होता है, प्रोप्राइटी का मतलब क्या होता है, करेक्ट बिहेवियर होता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना इसका एंटोनियम नहीं बन रहा है ये। ठीक है, क्या नहीं बन रहा, हमें तो किसका एंटोनियम देखना है, डिसकर्टेसी का देखना है। एमिकेबिलिटी का मतलब क्या होता है, फ्रेंडलीनेस हो जाता है, लेकिन ये भी इसका अपोजिट नहीं है यहाँ पर। तो डिसकर्टेसी अगर है, इसका मीनिंग डिसकर्टेसी का मैंने बताया कि कह सकते हैं कि जो डिसरिस्पेक्टफुल हो तो इसका अपोजिट क्या होगा हमारा, पोलाइटनेस होगा। Next question is select the option that can be used as one word substitution for the given group of words. The scientific study of human societies and culture and their development क्या कहलाता है। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी राइट आंसर है। साइकोलॉजी है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कह सकते हैं या ह्यूमन माइंड कह सकते हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन माइंड कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो साइकोलॉजी। सोशियोलॉजी क्या होता है, सोशियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ सोसाइटी। ठीक है, और आर्चियोलॉजी क्या होता है, आर्चियोलॉजी होता है हमारा स्टडी रिलेटेड टू हिस्ट्री, हिस्ट्री की जो स्टडी करे उसे क्या बोलते हैं, आर्चियोलॉजी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या है, एंथ्रोपोलॉजी। सेलेक्ट द सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर, अरेंज देम, arrange the sentence in correct order to form a meaningful and coherent paragraph. The renewable sector could see investment reach $2.2 billion. अगला साइन किसका होता है ठीक है, देख लेना। This year, much of that being funneled into the region. Private companies and Colombia's Mines and Energy Ministry had sought to capitalize on these factors even before Gustavo Petro's leftist government set out its ambitions for a just energy transition. According to La Guajira's Chamber of Commerce, the state has solar radiation levels 60% higher than the national average and wind speeds double the global norm. The Bogota-based development organization in La Paz, which has long tracked the development of the renewable energy in La Guajira, has found 57 wind farm projects in various stages of completion. La Guajira has 17 renewable energy projects in development with plans for dozens more to follow, including many offshore wind farms. तो ये जो हमारा पैराग्राफ है रिलेटेड है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी, विंड से रिलेटेड जो है कह सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें कि इंट्रोड्यूसरी जो है हमारा ऑप्शन कौन सा है, तो वो क्या है कि हमारा सी समझ आ रहा है। ठीक है, सी में क्या दिखा रहा है, अकॉर्डिंग टू ला गुआजिरास चैम्बर कॉमर्स द स्टेट हैज सोलर रेडिएशन लेवल्स 60% हायर देन द नेशनल एवरेज एंड विंड स्पीड्स डबल द ग्लोबल नॉर्म्स। अब जो है विंड स्पीड बढ़ गई है और जो है सोलर रेडिएशन लेवल जो है पिछली बार के मुकाबले जो है 60% हायर। सी किस में है, फर्स्ट हमारा दो ऑप्शन में है, फर्स्ट और सेकंड में है, तो हम जो है मिला लेते हैं यहाँ पर किसका ठीक है। अगर हम इसको मिलाते हैं सबसे पहले सी के बाद ए, द रिन्यूएबल सेक्टर कुड सी इन्वेस्टमेंट, तो ये तो यहाँ ए कट गया यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं और इसके बाद सीधे से जो आ जाए इन्वेस्टमेंट की बात आ जाए तो करेक्ट नहीं है। इसको देखते हैं, अगर इसके बाद बी मिलाते हैं, प्राइवेट कंपनीज एंड कोलम्बियाज माइंस एनर्जी मिनिस्ट्री हैड सॉट टू द कैपिटलाइज ऑन दीज फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स हैं, यही वाले हैं, रेडिएशन है और जो है हमारा विंड ग्लोबल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग विंड स्पीड्स है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट बन रहा है। ए क्या है, द रिन्यूएबल सेक्टर कुड सी इन्वेस्टमेंट, कहाँ तक पहुँच गई है। ए के बाद अगर ई है, ला गुजिरा है 17 रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन डेवलपमेंट, अगर ई है तो डी हमारा कंक्लूडिंग हो सकता है, द बोगोटा बेस्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन ला पाज विच इज लॉन्ग ट्रैक द डेवलपमेंट
of renewable energy in La Gujira has found 57 milestone project in various stages of completion. तो हमारा right option second बन जाता है. Next is select the most appropriate question tag to fill in the blank. She never tells lies. तो never मतलब negative, never मतलब negative, lies मतलब कौन सा फॉर्म है जिसमें does और क्या लगता है, do लगता है. ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ देखिए, अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा. डजंट शी नेवर टेल लाइज, अगर ये देखो कि वो कभी झूठ नहीं बोलती है, क्या वो नहीं बोलती है, तो ये तो गलत है, पॉजिटिव आएगा. ठीक है, इजंट शी क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ इज नहीं है. हैज शी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है. तो क्या होगा, शी नेवर टेल लाइज. डज शी, क्या वो बोलती है. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा. कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. द डैश व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन वॉज वर्थ चैलेंजिंग हाइक. ठीक है, कि ऊपर की हाइक से जो है व्यू देखना बहुत ही जो है वर्थ था. वर्थ मतलब अच्छा था अगर ये बोला जाए. तो अगर ड्रेरी की बात करूँ तो ड्रेरी मतलब क्या होता है, डल होता है, कहते हैं जो अच्छा ना हो, जिसमें बहुत खूबसूरती ना हो. हेजी मतलब क्या होता है, जिसमें फोग हो, जो क्लियर ना दिखाई देता हो. ऑर्डिनरी मतलब क्या होता है, नॉट स्पेशल, जो स्पेशल ना हो. लेकिन स्पेक्टेकुलर क्या होता है, जो बहुत ही इम्प्रेसिव हो, ब्यूटीफुल हो. तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, यही बोला जा रहा है ना, हाइक से जो देख रहे हैं व्यू वो वर्थ है, यानी कि स्पेक्टेकुलर है. Select the option that rectifies the underlined incorrectly spelled word in the given passage. Leela wanted to redecorate her room, so she brought new curtains and calendar to hang on the wall. She arranged her books neatly and added fairy lights for a cozy look. After finishing, she felt satisfied with the changes. अब हमें कैलेंडर की स्पेलिंग देखनी है. कैलेंडर की जो सही स्पेलिंग है, मोस्टली हम ये लिख देते हैं, लेकिन सही स्पेलिंग क्या होता है, प्रैक्टिस किसकी करनी है यहाँ तक. ठीक है, AR की प्रैक्टिस हमें करनी है. Select the most appropriate idiom that can substitute the underlined segment. John had hoped to avoid talking about the controversial issue. John ने आशा की थी कि कोई भी controversial issue ना हो, कि मतलब जिस पे लड़ाई झगड़ा हो या बात हो. लेकिन उसके दोस्तों ने बट लगाया ना, बट जॉन हीज कुलीग्स, उसके दोस्त हैं या जो उसके काम करने वाले हैं, ब्रॉट अप द डिफ़िकल्ट टॉपिक ले आए जिसपे जो है कंट्रोवर्सी होना जो है हो सकता है कि हो सकती हो. ठीक है, आप ईडियम देखते हैं. पुल्ड द प्लग मतलब क्या होता है, जैसे प्लग निकाल देंगे हम वायर का तो क्या होगा, कोई चीज़ रुक जाएगी ना, तो इसका मतलब भी यही होता है, टू स्टॉप समथिंग. ठीक है, प्लग ही निकाल दिया तो वो चलेगा नहीं. ठीक है, ब्रॉट इट टू द टेबल, यानी कि जब टेबल पर ब्रॉट करना का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को डिस्कशन के लिए प्रस्तुत करना. ठीक है, कोई चीज़ डिस्कशन के लिए सामने लेकर आना. ठीक है, अच्छा, हिट द ग्राउंड रनिंग क्या होता है, कि कोई चीज़ स्टार्ट करना विद जोश एंड जील से. ठीक है, स्टार्ट समथिंग विद जील. ठीक है, स्टार्ट समथिंग विद जील कह सकते हैं. ओपन द कैन ऑफ वॉर्म क्या होते हैं, कीड़े. क्या करेंगे, कुछ ना कुछ जो है गंदा करेंगे या जो है लोगों को रुलाएंगे, तो इसका मतलब होता है कंट्रोवर्सी बढ़ाना. तो ओपन ए कैन ऑफ वॉर्म्स. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. शी इज गुड प्लेइंग द पियानो. ठीक है, विद द पियानो के साथ नहीं. इन तो किसी चीज़ के लिए जो है बंद हो और उसके अंदर आता है. बाय तो किसी चीज़ का यूज़ करें हम. ठीक है, तो जब भी कोई चीज़ ऐसी आए तो हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं. टू डू, किसी चीज़ के साथ कुछ करने के लिए हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें. नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर मतलब गुड एट समथिंग के लिए एट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोवर्ब, यानी कि कहावत हमें बतानी है, टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस. शी वाज डिसअपॉइंटेड अबाउट नॉट गेटिंग द प्रमोशन, बट हर फ्रेंड रिमाइंडेड हर ऑफ द एक्सप्रेशन, देयर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव साइड टू एवरी डिफिकल्टी. वो बहुत होपलेस हो गई थी कि उसे जो है प्रमोशन नहीं मिला, पर उसके फ्रेंड ने उसे बताया. ठीक है, बट लगाया ना, यानी कि अपोजिट बात ही बताई होगी कि देयर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव साइड टू एवरी डिफिकल्टी. हर एक डिफिकल्टी के अपोजिट में एक अच्छी चीज़ होती है. अब बर्ड इन हैंड, वर्ड टू इन बुश अगर बोले, ठीक है, तो यहाँ पर इसका मीनिंग जो है यहाँ करेक्ट नहीं आता. ठीक है, इसके बाद जो है
एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग की अगर बात करते हैं, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, मैंने खुद ही कराया है आपको इंग्लिश PYQ में, कि हर एक जो है क्लाउड के आसपास जो है सिल्वर लाइनिंग होती है। इसका मतलब क्या होता है? होप होती है। क्या होती है? होप होती है। तो डिफ़िकल्टी का जो है, अगर वो प्रमोशन नहीं पा रही है तो उसको उसके दोस्त ने क्या बंधाई? आशा बंधाई है। ठीक है, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, यानी कि हर एक क्लाउड की सिल्वर लाइनिंग होती है, होप होती है हर किसी में, तुम भी हार मत मानो। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन। द रूम इन विच द बॉयज वर फेड वाज अ लार्ज स्टोन हॉल, पत्थर का बना हुआ एक बड़ा सा हॉल है, विद अ कॉपर एट वन एंड, आउट ऑफ विच द मास्टर ladled the gruel at meal times. Of the festive composition, each boy had one porringer and one more, except on occasions of great public rejoicing, when he had 2 ounces and a quarter of bread beside. The balls never wanted washing. The boys polished them with their spoons till they shone again. And when they had performed this operation, which never took long, the spoons being nearly as large as bowls, they would sit staring at the copper with such eager eyes as if they could have devoured the very bricks of which it was composed. Oliver Twist and his companions suffered the tortures of slow starvation for 3 months. At last, they got so voracious and wild with hunger that one boy, taller than the rest, hinted darkly to his comrades that unless he had another basin of gruel, he might eat weak boy next to him. A council was held. Lots were cast to determine who should walk up to master after supper to ask for more. The lot fell to the Oliver. यहाँ पर क्या है, एक हॉल की बात की जाती है जिसमें जो है बच्चों को खाना परोसा जाता है, लेकिन जो खाना परोसता है वो कैसा है? बहुत ही क्रूरल है। बच्चों को जो खाना परोसा जाता है जिसमें पोरीज है यानी कि दलिया है, बहुत ही पतला है, एक बार जो है बच्चों को सिर्फ वही दिया जाता है और कहा जाता है चमका के खा लो, जबकि ना कि वो स्वाद है ना कुछ है, यानी कि एक तरीके का टॉर्चर बच्चों पर किया जा रहा है। एक दिन जो है 3 बच्चों में से जो आवाज़ उठाना चाहते हैं, सबसे जो टॉलर लड़का है वो बोलता है कि अगर अब मुझे खाना ढंग से नहीं मिला तो मैं इस पतले वाले इसको ही खा जाऊंगा, यानी कि इतनी ज़्यादा स्टारवेशन उनके अंदर हो रही है, भूख से वो तड़प रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो है अब इतना सब कुछ जो है उस जो परोसता है खाना उसको बोल नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ इंसान है, यानी कि लोगों पर जो है अत्याचार करता है बच्चों पर। ठीक है, लेकिन सारा जिम्मा किसको दे दिया जाता है? ओलिवर को दे दिया जाता है। Evening arrived, the boys took their places. The master in the cook's uniform stationed himself at the copper. Oliver rose trembling and advising to the master said, "Please sir, I want some more." उसने बोला कि मुझे कुछ और चाहिए, मुझे कुछ और भी खाना है, मतलब थोड़ा और पोरी चाहिए, जो भी मील है मुझे और चाहिए, आप सिर्फ एक ही बोल देते हैं वो। The master was a fat, healthy man, but he turned very pale, starving in stupefied astonishment. He clung for support to the copper. The assistants were paralyzed with wonder, the boys with fear. "What?" said the master at length in the faint voice. "More." The master then aimed a blow at Oliver's head with the ladle, pinned him in his arms and shaken around for the beat. मतलब जो है आखिरकार उसे मार पड़ी, क्योंकि वहाँ पर जो है कॉपर का एक छड़ी रखी रहती थी जो लोग बच्चों को मारने या सबक सिखाने के लिए होती थी। जब ओलिवर ने खाना मांगा तो मास्टर को लगा कि ये क्या हो गया, आज इसने आवाज़ उठाई है तो हो सकता है कल कोई और भी आवाज़ उठाए, तो इसको जो है सबक सिखाना बनता है, तो उसे सबक सिखाया गया, उसको मार देकर। What is the main theme highlighted in the given passage? Description of the meals given to the poor and helpless boy. Details of workhouse utensils. क्या utensils के बारे में, बर्तनों के बारे में बताया। Description of the workhouse building where Oliver and the other boys stayed. क्या building के बारे में बताया गया। Brutality and inhumanity of institutional system या description of meals given to the poor and helpless boys. Description of meals दिया, लेकिन वो main topic नहीं है। मेन टॉपिक है ब्रूटैलिटी, यानी कि जो है किस तरह जो है क्रूअल है, इनह्यूमन है इंस्टीट्यूशन का सिस्टम, जो है बच्चों को खाना भी नहीं दे पाता, अगर वो एक्स्ट्रा मांगे तो उन्हें
जो है मार मिलती है। What did Oliver and other boys have for their meals? They had a bowl of thick meat stew for regular meals. क्या उन्हें मीट मिलता था? मीट नहीं मिलता था। मीट मिलता तो वो स्टारवेशन पर ना जाते। The boys had a bowl of gruel for regular meals and on occasion they were given 2 ounces of gruel and a quarter of bread. Quarter of bread मतलब चौथा हिस्सा ब्रेड का मिलता है। The boys had 2 bowls of gruel regularly and bowls of meat on occasion. No, ये भी नहीं बताया। दे हैड बॉल फुल्स ऑफ न्यूट्रिशियस मीट सूप, वेरी बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो वो स्टारवेशन पर ना जाते। क्या है कि उन्हें ग्रुरल ऑफ रेगुलर मील मिलता है। ऑन ओकेजन दे वर गिवन 2 ounces ऑफ ग्रुरल, 2 ounce मिल जाते हैं। यानी कि ग्रुरल मतलब होता है पोरिज, बहुत पतला सा दलिया कह सकते हैं, और क्वार्टर ऑफ ब्रेड मिल जाती है। What inference can be drawn of the master's reactions to Oliver's request? ऑलिवर ने जब रिक्वेस्ट की तो मास्टर का रिएक्शन क्या था? द मास्टर थॉट इट टू बी थ्रेट टू एस्टेब्लिश ऑर्डर एंड दैट द बॉयज हैड नो राइट टू क्वेश्चन और आस्क मोर देन व्हाट वाज गिवन टू देम. द मास्टर फेल्ट फ्लैटर्ड थिंकिंग दैट द ग्रुएल हैड बीन वेल प्रिपेयर्ड. द मास्टर वॉज गुड एंड केयरिंग पर्सन. ये तो बिल्कुल नहीं है, मास्टर गुड और केयरिंग पर्सन तो बिल्कुल नहीं था, है ना. तो सेकेंड ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है. नेक्स्ट है द मास्टर वॉज ए काइंड हार्टेड मैन. काइंड हार्टेड दयालु आदमी था, नहीं था. द मास्टर वॉज हैप्पी एंड डैट ओलिवर वॉज आउटस्पोकन एंड वांटेड मोर ग्रुरल. क्या मास्टर हैप्पी था कि उसने जो है ओलिवर ने और खाना मांगा? बिल्कुल नहीं. तो यहाँ पर क्या है हमारा कि मास्टर जो है थॉट टू बी थ्रेट, उसे लगा कि अभी से धमका देता हूँ इनको, ठीक है, टू एस्टेब्लिश ऑर्डर, अपना आदेश मनवाने के लिए. एंड डैट द बॉय हैड नो राइट, और बॉयज़ को बिल्कुल राइट नहीं है कि वो किसी चीज़ के लिए क्वेश्चनिंग करें, तो वो धमका देना चाहता था. वट टोन हैज़ बीन subtly used in the passage that conveys the pathetic state of meals served to the boys? Grim and tragic, sardonic and cynical, exaggerated and dramatic, propitious. ड्रामेटिक तो नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है. तो क्या है कि यहाँ पर जो पैसेज में जो खाना हमें परोसा गया है तो वो क्या है हमारी जो है ग्रिम एंड ट्रेजिक है. जो ट्रेजिडी मतलब बच्चों पर दया आ जाए, बहुत ही बड़ी ट्रेजिडी है कि जो है बच्चों को ऐसे खाना परोसा जाता है या ऐसे जो है ट्रीट किया जाता है. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड. यहाँ पर है वोरेशियस, यहाँ पर वर्ड लिखा है. वोरेशियस मीनिंग होता है कि एक्सट्रीमली कह सकते हो, जो एक्सट्रीमली हंग्री हो, ठीक है. बच्चे यही थे ना कि एक्सट्रीमली हंगर फेस कर रहे थे, कि बहुत भूख लगती थी. अगर ये बोले सेटिस्फाइड का मतलब क्या होता है? संतुष्ट होता है जो खाने से जो है हो. एमिशिएटेड मतलब क्या होता है? एमिशिएटेड मतलब होता है कि जो बहुत पतला हो, वेरी थिन हो, ठीक है. कंटेंट मतलब क्या होता है? कंटेंट मतलब भी संतुष्ट होता है. आई एम कंटेंट इन माई लाइफ, यानी कि मैं बहुत संतुष्ट हूँ, तो ये नहीं. तो क्या है इसका जो सिनोनिम है? रेवेनियस है. रेवेनियस मतलब भी यही होता है जो किस लिए हो, यानी कि जो जिसे भूख लगी हो कह सकते हैं, ठीक है, भूख लगी हो. तो हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाता है. उम्मीद की क्लास अच्छी लगी होगी. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा. जल्दी ही मिलते हैं अपनी हिंदी वीडियो के साथ. एनालिसिस भी जल्दी ही आ रहा है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है टीजीटी हिंदी का. नेक्स्ट वीडियो आप हिंदी का देखोगे हमारा पीजीटी इसी एग्ज़ाम का. थैंक यू.